नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज और मैं हूं रोहित कुमार। बड़ी खबरें बिहार से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार के सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया का दौरा करेंगे। यहां वे एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करेंगे और एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। बिहार की राजनीति में सीमांचल का इलाका बेहद अहम माना जाता है। इस क्षेत्र में 4 जिले आते हैं: पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। इन जिलों की कुल 24 विधानसभा सीटें हैं और पिछले कई चुनावों से ये सीटें अलग अलग दलों के बीच बटी रही है। पिछले चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो साल 2020 में भाजपा ने यहां 8 सीटें जीती थी, 2010 में 13 सीटें और अक्टूबर 2005 में 9 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। कांग्रेस का प्रदर्शन भी यहां अच्छा रहा है। साल 2015 में कांग्रेस ने 8 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जगह बनाई थी। वहीं फरवरी 2005 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद 6 सीट जीतकर आगे रही थी। दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने यहां 5 सीटें जीतकर दूसरे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सबको चौंका दिया था। बीजेपी के स्ट्राइक रेट की बात करें तो 2010 में पार्टी ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 13 जीती, यानी 81% की सफलता। 2020 में 11 सीटों पर लड़ा और 8 जीती, यानी करीब 73% का स्ट्राइक रेट। कांग्रेस ने अक्टूबर 2005 में 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 जीती। 2015 में 10 सीटों पर उतरी और 8 जीतकर मजबूत वापसी की। नीतीश कुमार की जेडीयू ने फरवरी 2005 में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 जीती, यानी 40% का स्ट्राइक रेट। सीमांचल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ की सीटें अक्सर बेहद छोटे अंतर से तय होती है। 2020 में 24 में से 10 सीटें 10% से भी कम वोटों के अंतर से जीती गई। 9 सीटों पर जीत हार 20% से भी कम रही और सिर्फ 4 सीटों पर ही साफ जीत मिल गई। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी यही तस्वीर रही। 14 सीटों 10% से कम अंतर से तय हुई थी। यानी साफ है कि सीमांचल बिहार की राजनीति का वह इलाका है जहां हर चुनाव में मुकाबला कांटे का होता है और नतीजे किसी भी पार्टी की किस्मत बदल सकते हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।